नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन करते समय किन किन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग यह जानने की कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी प्रजाति की मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसके चूजे आप लोगों के आसपास मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आप लोगों के आसपास कोई हैचरी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत बार बताया है कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक दिन के चूजे से ही शुरू करना है, यानी कि शुरुआत करना है। अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आप लोगों ने कभी भी मुर्गी पालन नहीं किया है तो सबसे पहले अवस्था में आप लोगों को 50 या 100 मुर्गी के चूज़ों से शुरुआत करता है। पर संभव हो सके तो आप लोगों को एक दिन के चूजे से ही शुरुआत करना है। अगर आप लोग बड़े मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो ये दिक्कत यह होता है कि बड़े मुर्गियों में कौन कौन से वैक्सीन किया गया इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप लोग एक दिन के चूज़ों से शुरू करते हैं तो उसको वैक्सीन आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। पर बड़ी मुर्गियों से अगर आप लोग शुरू करते हैं तो उन मुर्गियों को सभी वैक्सीन किया गया होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। और अगर उन मुर्गियों का वैक्सीन नहीं किया होता है तो मुर्गियां बहुत ही भयंकर बीमारी आक्रमण करता है, जैसे कि रानीखेत, IBD और इन बीमारियों को बचाना मुर्गियों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए आप लोगों को अगर मुर्गी पालन में कोई जानकारी नहीं है तो पहली अवस्था में आप लोगों को कम पूंजी लगाकर कम से कम 50 से लेकर 100 चूज़ों से ही शुरू करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 2 नंबर में आप लोगों को ध्यान यह देना है कि आप लोग जहां से भी चूजे लाएंगे या जिस हैचरी से चूजे लाएंगे वहां से आप लोगों को फार्म का अंतर लगभग ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो चूजे मर सकते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दूर से चूजे नहीं लाना है। आप लोगों के आसपास या आप लोगों के नज़दीकी में कोई हैचरी है कि नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को पता करना है और वहाँ से चूजे खरीदना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों के आसपास मुर्गियों का जो दाना है उसका दुकान है कि नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को पता करना है। और जहां आप लोग दाना खरीदेंगे उस दुकान में संतुलित आहार यानी कि अच्छे क्वालिटी का दाना मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता करना है। अगर मुर्गियों को आप लोग अच्छे क्वालिटी के दाना नहीं खिलाएंगे तो मुर्गियों का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से फीड का कास्ट ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि दाने का जो खर्च है वो ज़्यादा हो जाएगा। पर मुर्गियों का वज़न उस हिसाब से ना आने के कारण आप लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को यह भी जानने की कोशिश करना है कि आप लोगों के नज़दीकी में मुर्गियों का आहार मिलता है कि नहीं। और आप लोगों के नज़दीकी में अगर मुर्गियों का दाने की दुकान होता है, यानी कि मुर्गियों के आहार की दुकान होता है, तो वहाँ अच्छे क्वालिटी का दाना मिलता है कि नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को पता करना है। अगर आप लोग दाना ज़्यादा दूर से लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, यानी कि यातायात का जो खर्चा है वह ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो मुनाफा है वह कम हो जाएगा। खर्चा जितना ज़्यादा होगा आप लोगों का मुनाफा भी उतना ही कम होगा। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 4 नंबर में आप लोगों को यह जानने की कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी प्रजाति की मुर्गी पालन करना चाहते हैं उस प्रजाति की मुर्गियां जब बेचने के लायक हो जाएंगी तो उन मुर्गियों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मुर्गियां बेचने के लायक हो जाती हैं और उन मुर्गियों को अगर बेचने में दिक्कत होता है तो उन प्रजाति के मुर्गियां आप लोगों को पालन नहीं करना है। आप लोगों को यह जानने की कोशिश करना है कि कौन सी प्रजाति का मुर्गियों का डिमांड आप लोगों के वहाँ ज़्यादा होता है,
किस प्रजाति की मुर्गियों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है और किस प्रजाति के मुर्गियों का जो रेट है वह आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो यह बात जानने के बाद भी आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग किसी भी प्रजाति के मुर्गी पालन करते हैं तो बेचते समय आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग मुर्गियों को समय पे बेच नहीं पाएंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि जब मुर्गियां एक स्टेज पे आ जाती हैं, जब मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद उनका वज़न नहीं बढ़ता है। वह ज़्यादा दाना खाती हैं पर हिसाब से उनका वज़न भी नहीं बढ़ता है और फीड का जो खर्चा होता है वह भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान हो जाता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फार्म में चूजे डालने से पहले आप लोगों को ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि ब्रूडिंग करते समय, मतलब चूज़ों की ब्रूडिंग करते समय बिजली नहीं कटनी चाहिए। अगर आप लोगों के वहाँ लगातार बिजली आती जाती रहती है तो आप लोगों को इन्वर्टर की व्यवस्था करना है ताकि चूज़ों को ब्रूडिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। देखिए साथियों, पहले अवस्था में अगर आप लोग चूज़ों को सही तापमान पर ब्रूडिंग करते हैं तो बाद में मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होता है और चूज़ों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। पर अगर आप लोगों के वहाँ बिजली लगातार आती जाती रहती है तो ऐसे अवस्था में चूज़ों का ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान देना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 6 नंबर में चूज़ों को ब्रूडिंग करने का जो घर है उसे अलग निर्माण करना है, यानी कि अलग बनाना है। 1 से 30 दिन तक उस घर में चूज़ों को ब्रूडिंग करना है और 30 दिन के बाद एक अलग घर में चूज़ों को रखना है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो हर महीने आप लोग चूजे को ब्रूडिंग रूम में डाल पाएंगे और हर महीने मुर्गियों को आप लोग सेल कर पाएंगे। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 7 नंबर में बड़े मुर्गियों और छोटे चूजे को कभी भी एक साथ नहीं रखना है। अगर आप लोग ज़्यादा उम्र के मुर्गियों को कम उम्र के मुर्गियों के साथ रखते हैं तो बड़ी मुर्गियां छोटे मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए नहीं देंगी, वो आपस में एक दूसरे को से लड़ती रहेंगी, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग उम्र की मुर्गियों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अगर आप लोग पहले से ही ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं और इस बार आप लोग देसी मुर्गी पालन करने को सोच रहे हैं तो आप लोगों ने ब्रॉयलर मुर्गी का फार्म का निर्माण जहाँ किया है उसके आसपास देसी मुर्गी का फार्म का निर्माण नहीं करना है। साथियों, अगर आप लोग ब्रॉयलर फार्म के आसपास देसी मुर्गी फार्म निर्माण करते हैं तो दिक्कत यह होता है कि ब्रॉयलर मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं और वो बीमारियां देसी मुर्गियों में फैल जाता है और देसी मुर्गियों में अगर कोई बीमारी आता है तो ब्रॉयलर मुर्गियों में फैल जाता है और ब्रॉयलर मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रॉयलर मुर्गियां मर जाती हैं। इसलिए अगर आप लोग पहले से ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसके आसपास देसी मुर्गी का जो फार्म है उसका निर्माण नहीं करना है, उससे थोड़ा दूर निर्माण करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 9 नंबर में आप लोगों को यही जानने की कोशिश करना है कि आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करेंगे या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करेंगे। साथियों, अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को अलग तरीके से पाला जाता है, अलग दाना खिलाकर पाला जाता है और मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को अलग तरीके से पाला जाता है और अलग दाना खिलाकर पाला जाता है। तो इसलिए आप लोगों को यह बात जानने की कोशिश करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो सिर्फ 100 मुर्गियों को बेचने के लायक तक जितना खर्च होता है उतना ही पैसा अगर आप लोगों के पास है तो इस अवस्था में आप लोगों को 100 मुर्गियों को नहीं पालना है, सिर्फ 50 मुर्गियों को ही पालना है। अगर आप लोगों के पास 100 मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक जितना खर्चा होता है, यानी कि जितना पैसा होता है, इस अवस्था में अगर आप लोग 100 मुर्गी का ही पालन करते हैं और 100 मुर्गी बेचने लायक तक हो जाते हैं, उन मुर्गियों को अगर आप लोग बाय चांस बेच नहीं पाते हैं, यानी कि सेल नहीं कर पाते हैं, अगर आप लोग समय पर बेच नहीं पाते हैं तो आप लोगों को भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगा, क्योंकि उन मुर्गियों का जो फीड भी खिलाना होगा और इस चक्कर में आप लोगों को उधार भी लेना पड़ सकता है।
अगर आप लोग कहीं से उधार लेकर मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को बेचने के बाद आप लोगों का जो भी मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा उधार चुकाने में ही चला जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा और आप लोगों का घाटा हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों के पास 100 मुर्गियों को बेचने के लायक तक जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है तो इस अवस्था में आप लोगों को 50 मुर्गियों से ही शुरू करना है। और अगर आप लोगों के पास 200 मुर्गी को ही पालने के जितना पैसा चाहिए उतने पैसा होता है तो इस अवस्था में आप लोगों को 100 या 150 मुर्गी ही पालना चाहिए। इस तरीके से आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।